बनाएगी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंधेरे के बाद एक नए उजाले का शुरुआत होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम एक रखा था तो हमने कमिटमेंट इनके साथ की थी, और बांडीपोरा क्योंकि बड़ा ख्वाब रहा है हमारा, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर का भी आगे प्रोग्राम होगा, तो इसको मजबूत करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ स्कीमें लॉन्च करने का हमारा प्रोग्राम है, और उसको मजबूत करने के इरादे से हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या है कि इसके ऊपर वर्कआउट करते हुए 6 महीने हो गए। एक कमेटी बनी, जिस कमेटी ने हर एक से रिपोर्ट्स ले ली, आपकी मौलवी उमर को भी यहाँ से दिल्ली मंगाया गया, और अगर वक्फ बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती तो अजमेर शरीफ के चीफ़ क्यों सपोर्ट करते, दरगाह के चीफ़ क्यों सपोर्ट करते, निज़ामुद्दीन साहब के जो वहाँ के जो चीफ़ है वो क्यों सपोर्ट करते, या हाजी अली के जो सरकर्दा वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो क्यों सपोर्ट करते। और इसमें जो 5-6 चीज़ें गलत थी वो जेडीयू शायद फिर सपोर्ट करती ही नहीं। अगर हमें पता होता कि एंटी मुस्लिम या जो हमने कानून देखे तो हम इसमें सपोर्ट नहीं करते, और जो 5-6 चीज़ें गलत थी वो हमने 2 दिन पहले ही उससे निकलवा दिए थे। और उसमें एक ये भी था कि आपकी जो पुरानी इमारतें हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, मुसलमान ही इसको लुक आफ्टर करे, कोई हिंदू ना हो, तो वो सब चीज़ें। और जैसे आप जानते हैं कि झारखंड में 5 स्टार होटल बना एक वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या आपने ये समझते हैं गलत था? जो लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी हड़प की, आपको बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस मुसलमानों ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि इसको जो है एक वक्फ एक बोर्ड के तहत लिया जाए, तो उसमें गलत क्या अगर ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। अब जिन लोगों को जो सोनिया गांधी के पल्लू के साथ बंधे हुए हैं उनको अगर तकलीफ़ होती है, चाहे एनसी की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वालों में से नहीं। लोग ऐसे वर्कर्स आते हैं उनको लीडर उनको ये बना रही है सोनिया गांधी, शायद वो उनको राज्यसभा मेंबर बनाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आम वर्कर्स है, उनके आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। ये अंग्रेज़ शायद आज इस्तीफ़ा देगा, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि शर्म उनको आनी चाहिए कि आप जानते हो कि यूनियन टेरिटरी के अंडर तुमने इलेक्शन लड़ा, क्या तब तुम्हें पता नहीं था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है? तो आज क्योंकि झूठ का एक बहुत बड़ा होलसेलर है ये, तो ये भी एक झूठ है आज का इसकी मीटिंग का। बट मैं ये समझ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा भी इसमें जुर्रत बचा होगा, इस्तीफ़ा देगा, लेकिन दिया नहीं। पहली आज वुमेन्स प्रोग्राम रखा, इंशाल्लाह रामा आपको कहने की ज़रूरत नहीं। चलो मुझे पीछे तो धोखा लग गई, क्योंकि उस टाइम मैंने नेशनल को पूरा सपोर्ट दिया। मेरा वर्कर आज भी नाराज़ था, मैंने उनको सबको माफ़ी मांगा। मैंने बोला मुझे पहली गलती हुआ, आज के बाद डार कभी गलती नहीं करूँगा, किसी के कहने पर आएगा नहीं, किसको सुनेगा। हम जो जेडीयू पार्टी है, GM शाहीन स्टेट प्रेसिडेंट और जनता दल यूनाइटेड पार्टी है हमारी, इलेक्शन हो जाएगा। जब इलेक्शन हो जाएगा शुरू, तो ये याद रखना, आपको उस टाइम पता लगेगा डार साहब के पास कितना पावर से है या ना।